तो इस तैयार किए हुए राइस और नूडल्स के ऊपर डालेंगे बढ़िया सी सॉस और वेजिटेबल्स वाली गाढ़ी ग्रेवी। लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सबको पसंद आने वाला एक और चाइनीज़ डिश बताऊंगी जिसका नाम है ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस। आई एम श्योर आप सभी ने कभी ना कभी रेस्टोरेंट में ज़रूर ऑर्डर किया होगा। ये ना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है राइस, नूडल्स और ग्रेवी का, और ये बहुत ही अच्छा बनता है। ये कंप्लीट मील है अपने आप में, तो ये बहुत ज़्यादा फीलिंग और टेस्टी भी बनती है घर पे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो ये बढ़िया सी चाइनीज़ डिश बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप बासमती चावल लिया था, जिसको मैंने सोक कर लिया था आधे घंटे के लिए, और उसे अच्छे से बॉईल कर लिया, यानी कि पका लिया है नमक के साथ। तो नॉर्मली हम जैसे बॉयल राइस बनाते हैं वैसे ही मैंने राइस पहले से ये पका के रखे हैं। और ये राइस ना थोड़े अलग अलग होने चाहिए, इसके लिए इसको पकाना है हमें सिर्फ 80% तक के, क्योंकि बाद में हम इसे ग्रेवी के साथ पकाएंगे। तो ये इस तरह से दिखने चाहिए एकदम अलग अलग। इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पहले से इसे ओवर बॉईल कर देंगे ना तो ये बाद में एकदम मशी हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 1 कप हक्का नूडल्स भी बॉईल करके रखे हैं। इसके लिए भी मैंने सेम प्रोसीजर फॉलो किया है। मैंने नमक वाले पानी में इसे बॉईल करके रखा है जब तक कि ये 80% तक के पक ना जाए। इसे भी ओवर कुक और एकदम नरम बिल्कुल भी नहीं करना है। ये भी एकदम अलग अलग ही होने चाहिए, तो ही हमारी डिश बढ़िया बनेगी। तो ये नूडल्स जब उबल गए थे, इसे मैंने बॉईल किया था करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इसे मैंने छान लिया और इसकी कैरी ओवर कुकिंग बंद करने के लिए मैंने इसके ऊपर अच्छे से ठंडा पानी डाल दिया था। तो ये इस तरह से ऐसे बन गए हैं। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर बस 1 टीस्पून ऑयल डाला है, ताकि ना ये नूडल्स अलग अलग ही रहें। तो बेसिकली मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी आप ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस बनाते हैं तो ये 2 चीज़ें आपको पहले से ही तैयार करके रखनी है। उससे क्या होगा ना, आपका टाइम बच जाएगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं इसको कल बनाने का, तो आप इसे आज भी बॉईल करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे डिश के। नेक्स्ट एक वॉक में या फिर पैन में हम गरम करेंगे 2 टेबलस्पून तेल। मीडियम फ्लेम पर पहले करेंगे गरम इसे, और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, और फिर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे, जैसे कि इसका कच्चापन पूरा निकल जाए और ये बढ़िया से फ्राई हो जाए तेल में। नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे स्प्रिंग अनियन वाइट्स, यानी कि हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक छोटा गुच्छा स्प्रिंग अनियंस का, जिसका सफ़ेद हिस्सा मैं यहाँ पे अभी यूज़ कर रही हूँ, और जो हरा हिस्सा है वो मैंने काट के अलग से रख दिया है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे रेगुलर अनियंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग अनियन से ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है चाइनीज़ डिश में। इसे भी मिक्स करेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, और अब फ्लेम हाई कर देंगे, क्योंकि चाइनीज़ डिश हाई फ्लेम पर ही पकाई जाती है। तो अभी थोड़े से सॉफ्ट हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इस समय हम डाल देंगे हमारी सारी वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 गाजर ऐसे लंबा कटा हुआ, 1 कैप्सिकम वो भी मैंने ऐसे लंबा काटा है, थोड़ी सी पत्ता गोभी जिसे भी मैंने ऐसे लंबाई में काटा है। और इन सारी वेजिटेबल्स को हम फिर से कुक करेंगे हाई फ्लेम पर करीबन 1 से 2 मिनट के लिए, क्योंकि हाई फ्लेम पर पकाने से ही ना चाइनीज़ बहुत अच्छा बनता है। मतलब कि हमारी जो सब्जियाँ ना वो भी हल्की सी पक जाएगी, लेकिन उसमें जो क्रंच है ना वो कायम रहता है। इसे हमें ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से टॉस कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मार्केट में या फिर रेस्टोरेंट में आपने किसी शेफ़ को करते हुए देखा होगा। तो ये सब्जियां थोड़ी सी पक गई है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है। इस समय हम डाल देंगे नमक, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, 2 से 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस या फिर केचप, और मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट 2 से 3 टेबलस्पून शेज़वान सॉस। ये घर की बनी हुई शेज़वान सॉस है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है कोई भी डिश में। आप चाहें तो मेरी होममेड शेज़वान सॉस की रेसिपी चेक कर सकते हैं इस चैनल में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि सारे वेजिटेबल्स ने अच्छी तरह से कोट हो जाए इन सॉसेस के साथ, और अच्छे से फ्लेवरफुल और मसालेदार हो जाए। तो ये हमारा बेस रेडी हो गया है, सारी वेजिटेबल्स पक गई है, अच्छे से सॉस में भी कोट हो गई है। तो इस समय हम डाल देंगे हमारे बॉईल किए हुए राइस। तो पहले मैं राइस डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं डालूँगी हमारे बॉईल किए हुए नूडल्स, और इन्हें भी अब मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि सारी चीज़ें अच्छे से पक ना जाए। मतलब जो भी कसर बाकी है ना चावलों में और नूडल्स में, वो भी अच्छे से पक जाएगी, और ये चावल और नूडल्स ना अच्छे से कोट हो जाएंगे सारे मसालों और सारे सॉसेस और वेजिटेबल्स के साथ। और यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप सॉल्ट, पेपर और सॉसेस अपने हिसाब से कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसे ऐसे ही टॉस करते जाइए धीरे धीरे।
तो ऐसे इसी तरह से जेंटली मिक्स करते जाइए ताकि राइस और नूडल्स ना टूटे ना, और जो भी बाकी कसर होगी जैसे मैंने आपको बताया राइस और नूडल्स पक जाएंगे इसमें, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको ओवर कुक नहीं करना है इस समय बिल्कुल भी, वरना ना वो एकदम खिचड़ी जैसा बन जाएगा। तो मैंने इसे मिक्स किया करीबन 2 मिनट के लिए और पकाया मीडियम फ्लेम पर। तो इस समय आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल गई है, राइस, नूडल्स और सॉसेस की ग्रेवी और वेजिटेबल्स अच्छे से आपस में मिलजुल गए हैं। तो बस इस समय आप बस चेक कर लीजिए कि आपके राइस और नूडल्स पके हैं कि नहीं। अगर पक गए हैं तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए ये अच्छे से पक भी गए हैं, लेकिन ओवर कुक भी नहीं किया है मैंने। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस पॉट को साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में मैं लूँगी 1 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी बारीक कटी हुई लहसुन। इन दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे करीबन 20 से 30 सेकेंड के लिए, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी स्प्रिंग अनियन वाइट्स यानी कि हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा, और अब मैं सारी वेजिटेबल्स इसके साथ ही डालती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी पत्ता गोभी, जिसे इसे मैंने फ़ाइन काटा है, क्योंकि अब हम ग्रेवी बनाने वाले हैं तो सारी वेजिटेबल्स हम फाइनली चॉप्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल बारीक कटी हुई आधी गाजर और आधा कैप्सिकम। इन सारी वेजिटेबल्स को टॉस करके पकाएंगे हाई फ्लेम पर बस 1 से 2 मिनट के लिए, और उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और हम सारी सॉसेस इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, और मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून शेज़वान सॉस। शेज़वान सॉस आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। साथ ही मैं थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ, और इन सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकाएंगे बस 1 और मिनट के लिए, जैसे कि सारे सॉसेस अच्छे से वेजिटेबल्स के साथ पक जाए। तो जब तक हमारे वेजिटेबल सॉसेस में पक रहे हैं, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया यानी कि कॉर्न स्टार्च, और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। तो यहाँ पे मैं 1 कप पानी डाल के इसको मिक्स करते हुए ऐसा घोल तैयार कर रही हूँ, और इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। इससे हमारी ग्रेवी अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। और जैसे ये घोल तैयार हो जाए इसको डाल देंगे हम वेजिटेबल वाले मिक्सचर के ऊपर। इसे मिक्स करेंगे और इसमें अच्छा सा बॉईल होने का वेट करेंगे, और फिर इसे पकाएंगे और करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कॉर्नफ्लावर का कच्चापन पूरा निकल ना जाए, सारे सॉसेस आपस में मिल जुल ना जाएं, और हमारा जो बेस है ना वो अच्छा सा गाढ़ा और डार्क कलर का ना हो जाए। तो थोड़ी देर बाद ही आप देख सकते हैं कि सॉसेस ने अपना कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो थोड़े से डार्क होने लगे हैं। तो हमें ऐसे ही गाढ़ा और एकदम डार्क कलर का बेस चाहिए, सॉसेस का बेस। पर कभी कभी क्या हो जाता है ना, ये सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है और लंपी हो जाती है, तो आपको लगातार इसको चलाते रहना है। और अगर आपको किसी भी पॉइंट में लगे कि आपकी सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और पानी डाल के इसकी ग्रेवी को एडजस्ट कर सकते हैं, नॉर्मली जैसे चाइनीज़ ग्रेवी आपको पसंद हो, आपने कभी खाई होगी तो। और यहाँ पर आप सॉल्ट पेपर भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। पर ध्यान रखिए इसे बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ट्रिपल शेज़वान फ्राइड राइस में ना जो ग्रेवी है ना वो थोड़ी सी गाढ़ी रहती है, तो आप उसके हिसाब से आप अपनी ग्रेवी एडजस्ट कर लीजिए। तो ये देखिए एकदम गाढ़ी ग्रेवी तैयार हो गई, अच्छे से उबल गई है सारे फ्लेवर्स के साथ। तो अब हम प्लेटिंग करेंगे। तो प्लेटिंग करने के लिए मैं एक बड़े से बोल में या फिर डिश में मैं डाल रही हूँ हमारे तैयार किए हुए नूडल्स और राइस। अच्छे से फैला लीजिए इस तरह से, और आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी चावल और नूडल्स हमने डाले हैं ना वो एकदम अलग अलग दिख रहे हैं, मतलब वो एकदम खिचड़ी जैसा नहीं दिख रहा है और एकदम चिपचिपे बिल्कुल भी नहीं है। हमें इसी तरह के राइस और नूडल्स चाहिए वेजिटेबल्स के साथ। तो ये हमारा बेस तैयार हो गया है, ये देखिए। और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे हमारी तैयार की हुई बढ़िया सी एकदम फ्लेवरफुल सॉस वाली गाढ़ी ग्रेवी। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया दिख रही है ग्रेवी, और रेस्टोरेंट में भी इसी तरह से परोसी जाती है। तो ऊपर डाल दीजिए आप इस तरह से, नॉर्मली ऐसे ही परोसी जाती है रेस्टोरेंट में। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हरे प्याज का हरा हिस्सा, और फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से फ्राइड नूडल्स। ये रेडी फ्राइड नूडल्स है, मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। थोड़े से फ्राइड नूडल्स मैं और डाल देती हूँ ऊपर। ये परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल ट्रिपल शेज़वान फ्राइड राइस तैयार हो गई है। आप इसे गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए, वरना ना ये सब कुछ सॉगी हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई। अगर हाँ तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।